कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम है आपका आपकी चैनल नेहा साउस ब्लॉग में। और मैं कर रही हूँ मंदिर साफ, क्योंकि आज है अक्षय तृतीया। तो वैसे तो मंदिर साफ करते ही हैं, लेकिन जिस दिन पूजा करना पड़ती है, मतलब एक्स्ट्रा पूजा, तो उसके लिए थोड़ी साफ़ सफाई कर लेना पड़ती है। और नीचे की मैं इसलिए कर रही हूँ जगह की सफाई, क्योंकि यहाँ पे हम छोटे छोटे मटके जो घेला होते हैं उनको रखेंगे और यहीं पे करेंगे पूजा। वैसे तो कोई जहाँ पानी रखता है उधर करता है ये पूजा, कोई रूम में करता है, लेकिन मैं पहली बार कर रही हूँ और मुझे कुछ जगह समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा मंदिर में ही कर लेते हैं। और हमारे भगवान ने नहा लिया है, मंदिर भी साफ हो गया है और मैं कर ले रही हूँ ये पूजा। फिर उसके बाद करूँगी हलवा पूड़ी बनाने के बाद अक्षय तृतीया की पूजा। और बस मैं कर ले रही हूँ आरती, और मैं फिर ये मेहर बाबा में भी अगरबत्ती लगा दी है और अब मैं ऐसे ही अगरबत्ती लगा दे रही हूँ। मैं भून ले रही हूँ सूजी, और हम बना रहे हैं सूजी का हलवा और पूड़ियाँ भी बनाएंगे, क्योंकि आज है अक्षय तृतीया। तो आज परशुराम विष्णु भगवान ने परशुराम जी का अवतार लिया था, और आज ही के दिन श्री कृष्ण से सुदामा मिले थे, तो इसलिए मैं ये सब पूजा के लिए तैयारियां कर रही हूँ। वैसे भगवान को नहला दिया है और मंदिर भी साफ कर दिया है, और जो अभी पूजा करने का सामान है वो बनाने के बाद हम अक्षय तृतीया की पूजा करेंगे। आटा गूंद लिया है मैंने, अब मैं बना ले रही हूँ पूड़ियाँ, और यहाँ पे बन रहा है हलवा। और बस मैं लोइयाँ बनाती जा रही हूँ। वैसे तो जो हमने मटके वो घेला बोलते हैं और गधरी भी बोलते हैं वो लिया है, उसके ऊपर रखना पड़ती है पूड़ियाँ, लेकिन पानी में कभी कभी गिर जाती हैं, इसलिए उसके लिए मैंने प्लेट साफ कर ली हैं। और एक जैसी प्लेट नहीं मिली है, कुछ स्लिप में ऊपर रखी हुई हैं, और अनयूज की थी तो मैंने स्लिप में ही रख दी थी, इसलिए अभी 2-3 एक जैसी हैं और एक अलग है, इसलिए मैंने कहा चलो पूजा में रखना है अभी, तो अभी का काम चल जाएगा। और बस हमारी पूरी बेले लगी है और हलवा हो गया रेडी। मैंने गैस बंद कर दी है। अब इसके लिए थोड़ी सी ड्राई फ्रूट कर लेंगे। ये हमारी हलवा पूड़ी बन गई है और मैं आ गई हूँ मंदिर में। अब मैं कर ले रही हूँ पूजा की तैयारी। ये लिए मैंने छोटे छोटे 2 मटके जैसे, इनका नाम मुझे मालूम नहीं है, और ये लिया है घेला और गगरी भी बोलते हैं। तो 5 बर्तन भरना पड़ते हैं मिट्टी के, और जिसको नहीं भरना है तो कोई तांबे के लोटे रख लेता है। और बस ये मैं सातिया बना ले रही हूँ, स्वास्तिक भी बोलते हैं इसको। तो 5 बनाऊंगी मैं बड़े मटके में, और सब में एक एक बनाऊंगी। तो अभी कह रहा है मैं बना लेता हूँ, मैं बना दूँ। मैंने कहा ठीक है। और मैं बाहर भी बना कर आई हूँ स्वास्तिक, क्योंकि कोई भी पूजा हो तो बाहर हमें स्वास्तिक बनाना चाहिए, और जो पहले से हमारे बने हुए हैं उनको पानी से साफ कर देना चाहिए। और इस पूजा में ये आम भी लगते हैं, और चने और देउल की दाल। और बस मैंने तैयारी में सब कुछ कर लिया है, और जो मैं भूली बिसरी हूँ उसको भगवान माफ़ करें। और बस मैंने पहले फूल नहीं चढ़ाए थे, क्योंकि जब मैंने घर की पूजा की थी उसके बाद मैं पेड़ों में पानी डालने गई थी भगवान का, तो वहीं से मैं फूल तोड़ कर लाई थी। तो मैंने अब भगवान को फूल चढ़ा दिए हैं। और ये है सूत, एक सर्किल करके फिर दूसरे वाले मटके में लगाना पड़ता है, और फिर दूसरा सर्किल करके तीसरे मटके में छोड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। इसलिए मैं लगा ले रही हूँ। और हमारे महुआ में पूजा में गुड्डा गुड़िया लगते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने नहीं देखे हैं गुड्डा गुड़िया, तो मैंने भी नहीं मंगाए हैं, और मम्मी को भी नहीं देखा मैंने कभी यहाँ पे गुड्डा गुड़िया मंगाते। तो मैंने कहा ठीक है, जितना जो मैंने देखा है और मैं जैसा कर सकती हूँ तो मैं वही कर ले रही हूँ। और ये बीच में सूत थोड़ी कम पड़ गया था, तो उसी में जोड़ना पड़ता है और फिर गगरी में बांधना पड़ता है। तो मैंने गगरी में बांध लिया है, और ये गगरी में मैं रख ले रही हूँ प्लेट, और प्लेटों में मैं रखूँगी 2-2 पूड़ियाँ और हलवा। और ये लड्डू गोपाल मैंने रखे हैं पूजा में, क्योंकि इनकी ही पूजा आज करनी चाहिए, और विष्णु भगवान की भी। और बस ये प्लेट लगाने के बाद मैं कर लूँगी
हवन, और हवन में मैंने दिया नीचे रख लिया है क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी। और यहीं पे मैंने दिया को भी टीप लिया है, जिस जगह में दिया रखा है उसको भी टीप लिया है। और मैंने कंडी रख दी है। और ये किचन में कंडी देख रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन है, कोई कहीं जा नहीं रहा है, तो ये भी घर पे थे। और मैं रख ले रही हूँ पूड़ियों में हलवा। और आज का हलवा इतना टेस्टी बना था कि समझ लीजिए मिठाई ऐसा लग रहा था, बहुत ही अच्छा। क्योंकि वैसे रोज़ बनाते हैं इतना टेस्टी नहीं लगता है, जो चीज़ पूजा के लिए बनाई जाए उसका टेस्ट अपने आप ही बढ़ जाता है। और मैं कल ले रही हूँ यहाँ पर हवन। और हवन में गोदी लगा कर नहीं बैठते हैं, मैं भूल गई थी तो मुझे याद आया, मैं तुरंत ही उकड़ू बैठ गई हूँ। और मैं ये सीधा हाथ हमें घुटने के अंदर करना चाहिए और फिर करना चाहिए हवन। तो बस मैं कर ले रही हूँ हवन। और जो ये चने रखे हैं 5 मटकों में, घेलों में मैं डालूंगी और बोलूँगी बैसाख जेष्ठ आषाढ़ सावन भादौ, और सब में चना एक एक डालती जाऊंगी। और ये जो मैंने देल रखे हुए हैं इनको भी मैं डाल दूंगी। तो ये देल हम शाम को फूलने के बाद मंदिर में चढ़ाएंगी। और भगवान आ गए हैं तो मैं यही हलवा पूड़ी हवन में डाल दे रही हूँ होम में। और बस हमारी पूजा हो गई है। अनमोल अभी बैठे हुए हैं, ये भी पैर छू रहे हैं। और बच्चों को पूजा पाठ के टाइम बैठा लेना चाहिए जिससे कि उनको पता रहे कि हमारे यहाँ कैसी क्या पूजा होती है। और घर पर थे और हॉलीडे होता तो भी मैं बैठालती, और घर पर थे तो मैंने कहा चलो मैं बच्चों को पास ही में बैठा ले रही हूँ पूजा में। और बस मैंने ये चने वगैरह तेल वगैरह डाल दिए हैं। और ये फूलने के बाद हम लोग भी खाएंगे इसी का प्रसाद। और हमारी पूजा हो गई है संपन्न। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ कैसी पूजा होती है। मेरे यहाँ जैसी होती थी तो मैंने तो बता दिया आप लोगों को। पूजा हो गई है और सभी लोगों ने प्रसाद भी खा लिया है। और शायद जो प्रसाद हम बनाते हैं उसको चढ़ाने के बाद भोग बोलते हैं, तो हम लोगों ने खा लिया है सभी लोगों ने। मम्मी के यहाँ भी भेज दिया है। और अभी मैं चढ़ा कर आई हूँ दाल। तो आज बनना है दाल चावल। और मैंने यहाँ के तरीके से पूजा की, यहाँ पे ऐसी होती है पूजा। और महुआ में ऐसी होती है कि इतने इतने महुआ का पेड़ होता है ना, महुआ क्या बोलते हैं, महुआ। तो इतनी इतनी 2 डंडी मालिन चाची लाती हैं। तो पूजा में उसको भी रखना पड़ता है, आम को भी रखना पड़ता है और दियोल को भी भिगोना पड़ता है। और वहाँ पे अभी तो मटके घेले वगैरह जो गघरी बोलते हैं ये कम यूज होती हैं। जब हम लोग छोटे थे, अब तो फ्रिज वगैरह आ गए हैं सबके यहाँ तो ज़्यादा यूज भी नहीं होते, तो फिर कोई ज़्यादा खरीदता भी नहीं है। नहीं तो 7 या 5 गघरी खरीदती थी दादी और 5 ही रखती थी गगरी हर साल। और फैमिली भी बड़ी थी तो सभी लोगों को शौक रहता था मटके का पानी पीने का। और छत के लिए भी हो जाती थी तो सभी लोग रख लेते थे। और यहाँ पे तो मैंने नहीं देखा है, गुड्डा गुड़िया भी हमारे यहाँ लाते हैं मिट्टी के। पहले आते थे इतने इतने, फिर आने लगे इतने इतने और मोटी जैसे रहते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं वो। क्या हो गया? जो मिट्टी के वो सेट सटानी आते थे बोलते थे, उन्हीं की हम लोग अक्ति के दिन पूजा करते थे। बरगद के पेड़ के नीचे ले जाते थे वो महुआ की डंडी और देवल जो भिगोए हैं उनको और पूजा का सामान। तो इतनी टाइम नहीं जाते थे शाम को। और जब बरगद के पेड़ के नीचे पूजा करते थे तो वो धागा ले जाते थे, अड़िया बोलते हैं, कागज में लिपटा रहता है वो धागा, तो उसको भी ले जाते थे। तो उस पेड़ के सर्किल करते थे और उनकी फिर शादी करवाते थे वहीं पे जो गुड्डा गुड़िया रहते थे। शादी करने के बाद जब वो घर पे आ जाते थे तो जो वो झुमकियाँ छोटी छोटी पहने रहती हैं ना, वो मुझे बहुत पसंद थी तो मैं उनको पहन लेती थी। और जब पूजा ये सब करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और आज घर में वैसे तो डेली पूजा होती है, लेकिन आज घर में ऐसी पूजा हुई तो घर में बहुत सुकून सा मिलता है रहने में। जैसे कोई भी पूजा करके हम फुर्सत हों और मंदिर की तरफ देखें, पूजा के स्थान की तरफ देखें, तो मन में बहुत ही ज़्यादा शांति और खुशी होती है कि आज ये त्यौहार था, अब फिर से कोई त्यौहार आएगा। बस ये थोड़ा काम बढ़ जाता है, लेकिन काम तो ऐसा है कि हमें कुछ ना कुछ करना ही होता है, लेकिन पूजा पाठ करना जरूरी है।
और ऐसे हम सादा सिंपल सी पूजा तो डेली ही कर लेते हैं, लेकिन ऐसी विस्तार से पूजा कभी कभी हो पाती है, तो पूजा पाठ करना भी जरूरी है। और मैंने चंदन आज इसलिए लगाया है क्योंकि गर्मी पड़ने लगी है और गर्मी के लिए शायद ये पूजा होती है, और गर्मी के से तो मटके में पानी भरना पड़ता है और चंदन इसलिए लगाना पड़ता है कि जैसे कि ठंडक रहे, तो इसलिए मैंने भी लगाया चंदन, बच्चों को भी लगाया। और जो हमारे लड्डू गोपाल हैं इनकी भी पूजा की है, क्योंकि इनकी भी पूजा करनी चाहिए हमें आज के दिन। और विष्णु जी लक्ष्मी जी की भी करना चाहिए, लेकिन उनकी फोटो मेरे पास थी नहीं, तो मैंने लड्डू गोपाल को ही रखा है पूजा में। और बस मैं अभी देख रही हूँ दाल में सीटी बन रही है या नहीं। मैं फ्राई कर ले रही हूँ दाल, और दाल हमारी अच्छे से पक गई है। और मैंने दाल में ही डाल दिए थे टमाटर, जिससे कि अच्छे से वो मेल्ट हो जाएंगे। और प्याज वगैरह मैंने डाल दी है। और अनमोल अभी कह रहे थे कि आज ही अक्षय तृतीया है और आज ही हवा नहीं चल रही है और तेज धूप निकली है, तो काइट नहीं उड़ा पाएंगे। भाई कहाँ है? भाई रूम में है। भैया अभी बुला रहा। तो अभी हाल बिल्कुल 10 मिनट पहले बादल हो गए हैं, तो हमको खुशी हो रही है कि थोड़ी शाम तक अच्छा मौसम हो जाएगा तो हम काइट उड़ा पाएंगे, क्योंकि एक काइट है वो लोगों की फेवरेट है, ये अनमोल के लिए अलग है और अभी के लिए अलग है। तो दोनों भाई बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि ये वाली काइट हम अक्षय तृतीया को उड़ाएंगे। वैसे तो लोगों ने बहुत उड़ा दी है, लेकिन फेवरेट वाली वो आज के लिए रखे थे। तो बस अब वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ी शाम हो जाए और मौसम और अच्छा हो जाए, फिर हम लोग काइट उड़ाएंगे। और बस मैं कर ले रही हूँ दाल फ्राई। अब ये हो गई हमारी दाल फ्राई और मसाला भून गया है, मैं डाल देती हूँ इसमें दाल। मैं अभी सभी कामों से फ्री हो गई हूँ और मैं आ गई हूँ वीडियो को एंड करने के लिए। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कल फिर मिलेंगे न्यू अच्छी वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के गुड नाइट, बाय बाय एंड स्वीट ड्रीम्स। और ये चंदन लग गया है तो बाल वाइट वाइट हो गए हैं।